मैथ्स में 15 में से 15 नंबर कैसे ला सकते हैं? जी हां, आपने सही सुना कि हम मैथ्स में 15 में से 15 नंबर कैसे ला सकते हैं। आइए मेरे साथ हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या मैथ्स में 15 में से 15 नंबर लाए जा सकते हैं। मेरा जवाब होगा बिल्कुल लाए जा सकते हैं भाई साहब, आसानी से लाए जा सकते हैं अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस की कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि किसी भी लड़ाई को लड़ने जाने से पहले हमें पता होना चाहिए भाई साहब सामने वाले के पास क्या क्या हथियार हैं। तो आइए मेरे साथ, अगर मैं बात करूं आपके सामने टॉपिक्स कौन कौन से आएंगे, आपके सामने आएगा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोर्ड, ट्रेन एंड सिंप्लीफिकेशन। अभी रुकना नहीं है, अभी आगे और बढ़ना है। अगर मैं बात करूं और कौन कौन से टॉपिक आते हैं, रेशियो आता है, एवरेज आता है, टाइम एंड वर्क आता है, 2D मेंसुरेशन आता है, 3D मेंसुरेशन आता है, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, एचसीएफ, एलसीएम, ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन इन टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए साहब, सबसे पहले अपन बात करते हैं। अगर मैं बात करूं परसेंटेज की तो भाई साहब बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट लॉस की, यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। मिक्सचर एलिगेशन का लगभग 1 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा गया था। सिंपल इंटरेस्ट से और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर 1 से 2 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के या फिर 1 से 2 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से आपके पूछे जा रहे थे। अगर मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करूं, देखो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कई जगह टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर बोट और ट्रेन को भी ले लिया जाता है। मैंने सबको अलग अलग रखा है। तो भाई साहब 1 क्वेश्चन बोट का, 1 क्वेश्चन और ट्रेन का 1 क्वेश्चन। हो सकता है किसी एग्जाम के अंदर टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन ना आए लेकिन बोट और ट्रेन से 2 क्वेश्चन आ जाएं। हो सकता है किसी के अंदर बोट का क्वेश्चन ना आए लेकिन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और ट्रेन में से 2 क्वेश्चन आ जाएं। तो ये हो सकता है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन की बात करूं तो भाई साहब 1 से 2 क्वेश्चन आपसे हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे। आ जाओ साहब, अगर बात करें रेशो की तो भैया 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछा गया था। एवरेज की बात करूं तो सेम 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे। टाइम एंड वर्क की बात करूं तो भाई साहब 1 क्वेश्चन यहां से और 1 क्वेश्चन क्या पाइप एंड सिस्टम जो इसी का सब पार्ट है वहां से भी पूछा जाता है। 2D मेंसुरेशन भाई साहब जबरदस्त सा टॉपिक है और 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे। 2D और 3D मिला के हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे गए थे भाई साहब 2020 के अंदर। 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में, यानी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाले हैं। नंबर सिस्टम की बात करूं तो भाई साहब 1 क्वेश्चन। अलजेब्रा की बात करूं तो किसी किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आया, किसी में नहीं आया। तो अप्रोक्स अगर मैं बात करूं तो भाई साहब हम मान के चलते हैं 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेम चीज एचसीएफ एलसीएम के साथ हुई थी, किसी शिफ्ट में आया किसी में नहीं आया। तो लगभग 1 क्वेश्चन अपन मान के चलते हैं कि भाई साहब यहां से पूछा जा सकता है। तो ये आपके क्या हो गए, टॉपिक्स हो गए और ये अप्रोक्सिमेशन हो गया कि भाई साहब इतने क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं, हमें इसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमें यहां रुकना नहीं है। आपके कुछ सवाल हो सकते हैं कि भाई साहब क्या हमें एग्जाम में किन टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ना है, एडवांस मैथ्स में से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, मॉक टेस्ट कहां से करें और आपके प्रैक्टिस कहां से करें। ये बेसिक से आपके सवाल होते हैं, उनका जवाब मैं आपके लिए लेके आया हूं भाई साहब। अगर मैं बात करूं, आपका पहला सवाल होना चाहिए कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज्यादा नंबर वाले होते हैं, कौन से टॉपिक को हमें ज्यादा पढ़ना चाहिए। तो भाई साहब वो टॉपिक होते हैं जो ज्यादा नंबर वाले होते हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूं कि भाई साहब वो टॉपिक्स होते हैं आपके सामने। अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस की, अगर मैं बात करूं आपके सामने मेंसुरेशन की बात करूं, मेंसुरेशन के अंदर दोनों आ गए भाई साहब, 2D 3D दोनों ही आ गए। और अगर मैं बात करूं यहां से 2 क्वेश्चन, यहां से भी एवरेज 2 क्वेश्चन और यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन, तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन हम इन 3 टॉपिक में से देखते हैं। यानी अगर मोटा माटी बात करूं आपसे तो लगभग 15 में से आपके 7 क्वेश्चन, यानी लगभग 50% आपका यहां से कवर होता है। तो भाई साहब इन टॉपिक्स को हम छोड़ नहीं सकते, इन टॉपिक्स पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ध्यान हमें सारे टॉपिक्स पर देना है लेकिन विशेष रूप से इन टॉपिक्स पर ध्यान देना है, क्योंकि एसएससी का एक पैटर्न होता है कि भाई साहब एसएससी हर एक पैटर्न को रिपीट करती है कि जो क्वेश्चन उसने सेट कर दिए वैसे ही क्वेश्चन आपको आने वाली शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। बेहद आसान आपका पैटर्न होने वाला है।
अगर मैं बात करूं इसके अलावा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मन में उठता है कि भाई साहब एडवांस मैथ्स का क्या करें गुरुजी, एडवांस मैथ का कोई इलाज बताओ, कितने टॉपिक आते हैं। तो भाई साहब एडवांस मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने दो टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं, एक तो मेंसुरेशन और एक आपका अलजेब्रा। ठीक है, एक आपका भाई साहब अलजेब्रा। ये दो टॉपिक आपके सामने एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मेंसुरेशन से 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन अलजेब्रा से आपका लगभग अप्रोक्स एक क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको बाकी के एडवांस मैथ्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें इन 2 टॉपिक्स को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है साहब, तो देखो कितना आसान हो गया। लगभग जो पूरे क्वेश्चंस आते हैं वो कहां से आते हैं, अर्थमेटिक से आते हैं। तो हम 15 में से 15 नंबर ला सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके मन में उठेगा, भाई साहब प्रैक्टिस कहां से करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन कहां से लाएं। मैंने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है भैया, आपको मिशन ज्ञान है ना, आपको क्या करना है भैया, मिशन ज्ञान को क्या करना है, फॉलो करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। आपको जो आपकी क्लास होती है सुबह 12 बजे से जो डेली क्लास हो रही है वहां पर आपको पीवाईक्यू कराए जा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे अपन एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे और आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वो बस क्लासेस लेनी है, सारी चीजें बहुत टाइप वाइज तरीके से आपको पढ़ा दी जाएंगी। आप बोलोगे सर थ्योरी कहां से पढ़ें, तो भाई थ्योरी आपके रिकॉर्डेड वीडियोस डले हुए हैं, आराम से आपको उनको पढ़ना है, एकदम मतलब सजा के रखे हुए हैं, आपको बस उनको देखना है, पढ़ना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। अब सबसे मेन चीज, हमने पढ़ लिया, हमने रिकॉर्डेड वीडियोस देख लिए, हमने पीवाईक्यू कर ली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई हम मॉक टेस्ट कहां से दें, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कि टेस्ट में हमने कितने नंबर स्कोर किए हैं। तो भाई मॉक टेस्ट आपको कहां से देना है, सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा। कहां से, मिशन ज्ञान से। मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगी, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, और वो भी एकदम फ्री। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप इसी स्ट्रेटजी पर चलोगे, इसी रणनीति पर आप चलोगे, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका एग्जाम क्रैक होके ही रहेगा। इतना मुझे आपके ऊपर विश्वास है, बशर्ते आपको इस सब चीजों का ध्यान रखना है, एक प्रॉपर आपको शेड्यूल बनाना है कि मुझे इस टाइम ये पढ़ना है, मैथ्स में इतने टाइम देना है। और अगर आपकी मैथ्स वीक है ना भाई साहब, तो आप मैथ्स को ज्यादा टाइम दे सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और 100% एक्यूरेसी वाला सब्जेक्ट है, इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि और ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक पहुंचे, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।